बहुत ज्यादा बिजी होना ज्ञान नहीं है। कितने लोग अपने को बिजी कर देते हैं कर्म से और अपने लक्ष्य से ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य समझता है कि मैं बिजी हुआ तो काम पूरा हुआ, पर ये कर्म करके अपने को बहला देते हैं। चुप बैठना किसी विरले का काम है। मौन भी होवे, आत्मचिंतन भी होवे। अभी सब लोगों ने समझा है कि साकार निराकार दो नहीं है। द्रौपदी की बात भी अभी समझी कि राम और कृष्ण थोड़ा उसके सामने आया। बाद में घटघटवासी आया। कोई भी कर्म तुम करते हैं मालूम नहीं पड़ता इसकी रिजल्ट क्या निकलेगी। जब रिजल्ट निकलती है तो फल सबको ही भोगना पड़ता है। भले मनुष्य 100 कोठी में छिपा कर कर्म करे तो भी उसका अंदर वाला देख रहा है। और तुम समझते हैं कि क्या जीव ऐसा है? एक गुरु ने 2 शिष्यों को 2 कबूतर दिए और बोला तुम ऐसी जगह जाके इसको मार के आओ कि जहां कोई ना देखे। तो जब ही दोनों शिष्य अलग अलग गुफाओं में गए तो एक ने बोला कि मैं ऐसी गुफा में जाके मार के आया हूं जहां कोई भी नहीं देख सकता। और दूसरा भी गया गुफा में तो वहां भी कोई नहीं देख सकता था, पर उसको अंदर में ये आया कि इन कबूतर की आंखों में जो नूर है वो तो मुझे देख रहा है और मैं भी तो इसे देख रहा हूं कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। तो देखो, जब कर्म को जाना कि मैं क्या कर रहा हूं तो फिर देखो वो कर्म उससे हुआ ही नहीं। फिर दोनों गुरु के पास आए। गुरु ने बोला तो वो बोलता है बड़ा खुश होकर, देखो ये तो वापस लेके आया, इसको तो कोई जगह ही नहीं मिली और मैं तो मार के आया। तो गुरु ने उसको गद्दी दिया कि तू सबका दर्द जानता है, कर्मों का रिजल्ट जानता है क्या निकलेगा। और वो तो कर्म ही कर बैठा कि छिपके भी कर्म करो, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा ही तुम्हारा मन भी अंदर छिपके बहुत कर्म करता है। अंदर तुमको सब पता है कि हमारे अंदर में क्या क्या पड़ा है, पर तू सामने अच्छा बन के दिखाता है। तो वो उसके जैसा है जो बोलता है ना मार के आया। तो अपने आप को देखो, जो कहीं ना कहीं जरूर बोल देगा, किधर बात नहीं करता है पर किधर जाकर कर देगा। इसलिए तुम देखो गीता में जैसे बोलता है कर्म में 3 बात जरूर होगी। कर्म, कर्ता, क्रिया। त्रिपुटी के सिवाय कोई कर्म नहीं होगा। एक दही बनाओ, दूध भी चाहिए, जामुन भी चाहिए, फिर उसको संभाल कर रखो, जो बने तभी दही बनता है। ऐसे ही तुम देखो जितने भी कर्म होते हैं वो अकेला तो कोई मनुष्य कर्म करेगा नहीं, जरूर दूसरा या तीसरा होगा। ऐसे कोई ठगी नहीं होगी। ऐसी मेरी एक एक बात गहराई से विचार करो कि काम करने के समय मनुष्य कितना स्वतंत्र होता है, फ्री है, कर्म कर देता है, पर भोगने के समय सब परतंत्र है। मन में भी कर्म बनाता है तो छिपके भी कर्म बनाता है। किसी के लिए भला बुरा बोलेगा मन में तो देखो क्या करता है, छिपके ही कर्म बनाता है। तू तो देख ही रहा है ना, तू सिर्फ अपने अंदर को ठीक कर कि ये जो मैं बुरा किसी के लिए सोच रहा हूं तो इस कर्म का रिजल्ट क्या निकलेगा, फल क्या निकलेगा।
मैं एक बार बस में सफ़र कर रहा था तो एक मनुष्य बैठा था। मैंने बोला कैसा गुंडे जैसा लगता है, तो उसने देखो तुरंत जलती हुई तीली हमारे पर फेंकी। तो मेरे को रियलाइज हो गया कि जैसा मैंने देखा वैसा ही कर्म का फल मुझे तुरंत मिला। उसने गुंडे जैसी हरकत करी। तो तुमने किसी में संकल्प भी डाला तो कौन सा डाला कि ये गुंडे जैसा लगता है? तुम ऐसा देखते हो, तुमको तो भगवान ने दृष्टि दिया कि सर्व में एक ही भगवान है, एक ही राम रमैया है, एक ही घटघटवासी के दर्शन करो। तो तुम मतलब में जो तुम्हारे कॉन्शियस में पड़ा होता है वो तुम देखते हो, पर गुरु का ज्ञान रियलाइज करवा के तुरंत अंदर में उसका खुलासा कर देता है कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए। घटघटवासी भगवान को मैंने कैसे नज़र से देखा, तो देखो उधर वो जो गुंडा जैसा दिख रहा था वो इंसान बन गया और क्षमा मांगी हाथ जोड़ के, मेरे से गलत हो गया। तो दोनों रूप उसी समय दिखाई दिए। तो जैसा भाव तुम जिसमें डालोगे वैसे ही फल की प्राप्ति तुमको होगी। कर्म करो तुम गलत और मांगो सही, तो ये कैसा होगा? बीज बोए बबुल का तो आम कहाँ से आए? जैसी दृष्टि जैसा भाव वैसा ही रिटर्न होगा। तुलसीदास जी देखो जंगल में अपनी ध्यान समाधि लगाने के लिए गए होंगे, एकांत कोना ढूंढ रहे होंगे। तो उसी एकांत कोने में एक लड़का और लड़की बैठे थे, दोनों आनंद ले रहे थे। तो वहाँ से चले गए और दूसरी जगह बैठ गए। वो जहाँ समाधि लगाता था वहीं पर कोई आके बैठा, तो थोड़ा दूरी पे जाके बैठ गए। तो किसी ने बोला कि तुमने इनको भगाया नहीं क्या? ऐसे गलत काम करते हैं यहाँ बैठ करके, तुम बोलते थे ना। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोला कि इसको इसमें आनंद आता है, इसलिए वो एकांत में अपना ये आनंद ले रहे हैं, और मुझे परमात्मा में आनंद आता है, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब क्यों करूं? मैं अपना कोना ढूंढ के अपने आनंद में रहूं। तो कितना समत्व भाव है। और तुम यदि किसी को देखेगा तो नजर भी टेढ़ी करके ऐसे देखेगा, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, और तेरा क्यों? उसको वैसा आनंद आता है तो वो वैसा आनंद ले रहा है ना। तुम अपनी नजर क्यों बिगाड़ रहे हो? तो ये है तुम्हारे अंदर में छिपा हुआ पाप। जो पाप कर्म तुम अंदर में ही करता है, जिसने देखा उसी को ही लगा, और जो सामने हो रहा है उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। एक समुद्र के किनारे कोई लड़की डूब गई थी, उसको निकाल के उल्टा लेटा के उसका पानी निकाल रहा था। दूसरा आया, बोलता देखा दिन दहाड़े कैसा कर्म करते हैं, जवान लड़की है और ये बूढ़ा जैसा लगता है, कैसा कर्म करता है। तो देखो कर्म के मर्म को जाने बिना तुम कितना कर्म बना लेते। तुम्हारे अंदर में गंदगी पड़ी है तो तुम गंदी नजर से ही देखोगे, पर वहां तो उसके प्राण बचा रहा था। तो वो जो दृश्य तुमने देखा तुम्हारे लिए वो कितना गलत था, और जो हो रहा था उनके मन में गलत था ही नहीं। यही लेके तुम मरना, सब गंदगी। यही जाएगा, फिर ये वासनाएं तुम्हारी जन्म लेगी, फिर दूसरा शरीर धारण करेगी, फिर संस्कार पक्के, फिर वैसे ही दृष्टि से देखोगे। तो क्या पाया तुमने, क्या किया इस संसार में? जीने का भी दुख कितना अच्छा बताया।
मरने का दुख, जीते जी भी जीने का दुख भी कैसा है। बेटा कहना ना माने तो दुख, घर में आर्थिक परिस्थिति कमजोर है तो दुख। कहाँ से होगा, कैसे होगा, बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ ढेला भी नहीं है, आगे लड़की जवान हो रही है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये भी दुख। जन्म लिया दुख, फिर शादी किया दुख, फिर शादी के बाद जन्म दिया दुख, फिर उसको पाल पोस के उसके बारे में सोचने वाला भी दुख, फिर उसको कैसा मिलता है नहीं मिलता उसका भी दुख, बहू घर में अच्छी नहीं आती उसका भी दुख, बेटी अच्छे घर में नहीं जाती उसका भी दुख। तो क्या है फिर संसार में, दुख ही दुख है ना, तो सुख कहाँ है। फिर भी संसार से मोह नहीं छूटता है।